श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमो नमः। कल तक हमने चतुर्बुद्ध दास जी के प्रसंग 5 तक वार्ता जी सुने। आज हम प्रसंग 6 करेंगे। एक दिन श्री गुसाई जी ने चतुर्बुद्ध दास जी से आज्ञा करी जो अप्सरा कुंड ऊपर जाए के रामदास भीतरिया को बुलाए लावो और तुम फूल ले आओ। तब चतुर्बुद्ध दास जी जाए के रामदास जी को बुलाए के आप फूल विन के आवते हते। जब श्री गोवर्धन पर्वत की कंदरासु बाहर श्रीनाथ जी श्री स्वामी जी सहित पधारे और श्री स्वामी जी ने मन में ये विचार करियो जे यह लीला कोई जाने नहीं है। इतने में चतुर्बुद्ध दास जी ने दर्शन करके ये पद गायो। गोवर्धन गिरि सगन कंदरा रेन निवास कियो पिय प्यारी। और दूसरा पद गायो। रजनी राज कियो निकुंज नगर की रानी। ये पद सुन के श्री स्वामी जी प्रसन्न भई। फिर चतुर्बुद्ध दास जी फूल लेके श्री गुसाई जी के पास गए। सो वे चतुर्बुद्ध दास जी ऐसे कृपा पात्र हते जो श्रीनाथ जी के तथा स्वामी जी के मन की जान वे वारे भये। तो ऐसे भगवदीयन की वार्ता कहाँ तही कहिए। वार्ता प्रसंग 7। सो चतुर्बुद्ध दास जी की बहू एक दिन श्रीनाथ जी के चरणारविंद में पहुँच गई। जब चतुर्बुद्ध दास जी को सूतक आयो। सूतक में चतुर्बुद्ध दास जी वन में बैठ के नित्य कीर्तन करते। तब श्री गोवर्धन नाथ जी इनके चारों ओर दूर दूर खेला करते। जब श्री गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा करी जो चतुर्बुद्ध दास तुम दूसरो विवाह करो। जब चतुर्बुद्ध दास ने कही जो जात में कन्या नहीं मिले है। जब श्रीनाथ जी ने कही जो तुम दरेजा करो। जब चतुर्बुद्ध दास जी ने दरेजा करियो तब श्री गोवर्धन नाथ जी नित्य चतुर्बुद्ध दास सो हासी मस्करी करते। सो चतुर्बुद्ध दास जी ऐसे अंतरंग भगवदी हते जिनकी वार्ता कहाँ तई गई है। वार्ता प्रसंग 8। एक समय से गुसाई जी परदेश पधारे हते। तब श्री गिरधर जी की ऐसी इच्छा भई जो श्रीनाथ जी को मथुरा में अपने घर पधरावे। तो ठीक जब श्रीनाथ जी की आज्ञा लेके फागन वदी षष्ठी के दिन सेन पीछे श्रीनाथ जी को मथुरा पधराए और फागन वदी सातम के दिन बड़ो उत्सव मान्यो। और जो कछु घर में हतो सो सर्वस्व अर्पण करियो। और बेटी जी ने एक वीटी घर राखी हती। बेटी जी बालक हते जासु समझते नहीं हते। सो वीटी हु श्रीनाथ जी ने मांग लीनी। कारण जो श्री गिरधर जी ने सर्वस्व अर्पण करवे की प्रतिज्ञा करी हती सो प्रतिज्ञा सत्य करवे के लिए श्रीनाथ जी ने वीटी मांग लीनी। और नित्य चतुर्बुद्ध दास गिरिराज जी ऊपर बैठ के विरह के पद और हिलक के पद गाया करते। और श्रीनाथ जी नित्य विनको संध्या समय गायन के संग पधारते दर्शन देते। सो वैशाख सुदी त्रयोदशी के दिन चतुर्बुद्ध दास जी ने ये पद संध्या समय गायो। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जायो। यह पद की छेली तुक श्रीनाथ जी ने पधारते ही सुनी। तब करुणा व्याकुल भये और मन में ये विचार करियो जो सर्वथा काल यहाँ पधारूंगा जासु भक्त को दुख सह दुख देख के श्रीनाथ जी से रहो न गयो। जब रात्र एक प्रहर रही तब श्रीनाथ जी ने वैशाख सुदी 14 के दिन श्री गिरधर जी को आज्ञा करी जो आज गोवर्धन पर्वत ऊपर राजभोग आरोगूंगो। जब श्री गिरधर जी ने मंगला कराई के श्रीनाथ जी को पधराए और पहले मनुष्य पठाई के मंदिर खासा करायो।
और श्रीनाथ जी को पधारते अवार हो गई। जासु राजभोग तथा शयन भोग एक समय में आरोगे। वह दिन सु आज दिन पर्यंत नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्रीनाथ जी दो ही समय राजभोग आरोग्य हैं, एक तो नित्य के समय और एक शयन भोग के संग। वे चतुर्बुद्धदास जी श्रीनाथ जी के ऐसे भगवती कृपा पात्र हते, तीन विना श्रीनाथ जी सो रहो न गयो। तीन की वार्ता कहाँ तही कहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।